हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लहंगे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, लहंगा ब्लाउज काटने का सही तरीका क्या है। और फ्रेंड, हमने जो नाप लिया है ये बॉडी नाप है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम नाप बता दें तो हमारा जो लंबाई है वो 15 इंच है और हमारा जो चेस्ट है वो 35 इंची है। इसमें हम प्लस 3 इंची करेंगे क्योंकि ये बॉडी नाप है। तो हमारे एक्चुअल जो तैयारी आएगा वो 38 इंच आएगा। और हमारा कमर 30 इंची है, कमर में हम कोई भी लूज नहीं देते हैं फ्रेंड बॉडी नाप में, इस चीज का आप ध्यान देंगे। और हमारा बाजू 5 इंची है फ्रेंड और बाजू का मोहरी हमारा 11.5 इंची है। और आगे का जो गला है फ्रेंड वो 6.5 इंची है और पीछे का गला 7.5 इंची है और हमारा तीरा 12 इंची है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर में एक सीधे निशान खींचेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे फ्रेंड। हमारा जो लंबाई था ब्लाउज का फ्रेंड वो 15 इंची था। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें 1 इंची हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो हम 16 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम हरमोल का निशान लगाएंगे। तो 38 इंची चेस्ट में जो हम निशान लगाते हैं हरमोल का फ्रेंड वो 7 इंची लगाते हैं। इस तरह से 7 इंची पे आप निशान लगाएंगे। अब हम एक दूसरे निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो तीरा था फ्रेंड वो 12 इंची था। तो हम इस तरह से 6 इंची पे यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 38 इंची चेस्ट है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, उसका चौथाई निशान लगाते हैं। तो हम 9.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो कमर था फ्रेंड वो 30 इंची था। तो 7.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इसके बाद 1 इंची मुझे प्लेट के लिए लूजिंग देनी है। तो इस तरह से हम 1 इंची लूजिंग देंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक दूसरे निशान को हम स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे और हल्का सा हम कज करेंगे क्योंकि बैक वाले पीस में हल्का कज होता है फ्रेंड, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अरमोल का हम शेप, अरमोल शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ से मुझे 3.5 इंची पे निशान लगानी है जो कि एक प्लेट जाएगा। और ऊपर में जो मुझे निशान लगानी है तो बिल्कुल यहाँ से जो आप निशान लगाएंगे वो 5 इंची पे लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल से आप सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में गले का ब्रॉडनेस का हम निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि अब मुझे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम काटना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड बाहर में आपकी मर्जी 1.5 इंची या 2 इंची जितना भी दबाव देना है तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम दबाव लेकर बाहर में कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1 इंची हम दबाव इस तरह से लेकर ही कटिंग करेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले यहाँ पे एक आप कट लगाएंगे। इस तरह से एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर आप एक कट यहाँ लगाएंगे, फिर आप एक कट प्लेट का लगाएंगे और फिर एक सेंटर कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे ब्रॉडनेस का कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद फ्रेंड अब हम प्लेट का मार्का उठा लेंगे। तो कैंची का नोक से इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे और इस तरह से करने के बाद क्या होगा फ्रेंड कि दूसरी साइड आपका निशान उड़ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह से चौक से निशान यहाँ पे लगा लेंगे प्लेट का। तो इसी तरह से हम बैक की कटिंग करते हैं फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे कि अब हम फ्रंट को काटेंगे। फ्रंट काटने के लिए हमने यहाँ पे अस्तर को बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि बैक को इसी अस्तर पे इस तरह से हम बिछा देंगे, बिल्कुल एकदम बराबर हम बिछाएंगे फ्रेंड। और ये खुले वाले एरिया को बाहर रखेंगे क्योंकि लहंगे ब्लाउज में क्या होता है कि हम चैन लगाते हैं, बीच से हमारा कटता नहीं है फ्रेंड कि हुक आई करने के लिए साइड में हम चैन लगाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप बराबर बैठा देंगे। और इस तरह से बराबर बैठाने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल बराबर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद अब क्या करना है कि सबसे पहले कट लगा लेना है इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे कि हम प्लेट का निशान उठाएंगे। तो इस तरह से निशान उठाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि बैक को हम अलग कर देंगे। बैक को अलग करने के बाद अब हम फ्रंट को लेंगे। फ्रंट को लेने के बाद क्या करेंगे कि हरमोल को हम अच्छे तरीके से झाड़ देंगे फ्रंट में 1/2 इंच। तो इस तरह से आप झाड़ देंगे फ्रेंड। और मुझे क्या करनी है कि अभी अस्तर का निक हम नहीं काटेंगे, जब हम स्टिचिंग करेंगे उस टाइम में कटता है, तो अभी हम नहीं काटेंगे। तो हमारा अस्तर कट चुका है सामना बैक। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर लिया है, ये डबल है, और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले यहाँ पे एक हम सीधे निशान खींचेंगे। तो इस तरह से आप एक सीधे निशान खींच लेंगे। सीधे निशान खींचने के बाद फ्रेंड अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो बाजू का लंबाई है फ्रेंड वो 5 इंच है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दबाव हम बहुत कम देंगे, क्योंकि हम जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको हम बताएंगे बाजू को हम पक्का पलट देंगे। और फिर क्या करना है कि एक निशान यहाँ से हम लगाएंगे जो कि 2.5 इंची पे लगाएंगे। अब हम एक दूसरे निशान को सीधा कर देंगे। अब मुझे क्या करनी है कि अब मुझे मोहरी का निशान लगाना है। तो हमारा जो मोहरी है फ्रेंड वो 11.5 इंची है। तो हम 6.25 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हरमोल का हम निशान लगा देंगे। तो हरमोल का जो हम निशान देंगे फ्रेंड वो यहाँ पे 7.5 इंची पे देंगे। इस तरह से देने के बाद एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे हम मिला देंगे। ऊपर में शेप देंगे बाजू का। करेंगे कि निशान पे बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप काट लेंगे। और बाहर में 1 इंची या 2 इंची जो भी आपको दबाव देना है ये आपकी चॉइस होगी, आप जितना भी दे सकते हैं, ताकि बाद में बड़ा छोटा करने में आसान हो। तो इस तरह से आप काट देंगे। तो इस तरह से काटने के बाद फिर आप देख सकते हो कि हमारा बाजू की कटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले एक कट आप सेंटर में लगाओगे और दूसरी कट आप यहाँ पे लगा दोगे। इस तरह से कट लगाने के बाद फ्रेंड अब हम बाजू को इस तरह से ओपन करेंगे। और बाजू को ओपन करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि फ्रंट में 1/2 इंची हम झाड़ लेंगे। इस तरह से आप झाड़ लेंगे। हमारा बाजू की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है फ्रेंड, और हमारा अस्तर भी बिल्कुल कट चुका है। तो अब हम मेन पीस पे कटिंग करेंगे अस्तर को रखकर। तो हमने अच्छे तरीके से लहंगे को कपड़े को बिछा दिया है, बिल्कुल निक का बराबर करके सेंटर में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप गले का सेंटर मिलाकर आप बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद अब हम अस्तर को लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है फ्रेंड। तो इस तरह से अस्तर को, ये जो हमारा गला का वर्क बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे 1/2 इंची हम बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि वो कंधी दबाव में चला जाएगा। तो इस तरह से आप बिछा लेंगे। बिल्कुल एकदम बराबर होना चाहिए फ्रेंड, अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आप बराबर बिछा लेंगे। अब बराबर बिछाने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल अस्तर का बराबर एकदम हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल बराबर बैठाकर हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। हमने मेन पल्ला को अच्छे तरीके से बिछा लिया है, बिल्कुल निक का सेंटर से। तो इसी तरह से आप बिल्कुल सेंटर से आप बिछा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम अस्तर का बैक को बिछाएंगे। तो इस तरह से हम अस्तर को अच्छे तरीके से बिछाएंगे इस तरह से। और इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल अस्तर में सटाकर हम पूरे को कटिंग कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सामना और बैक को अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से किनारे रख देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे।
बाजू कटिंग करने के लिए हमने अच्छे तरीके से मेन पल्लों को बिछा लिया है। ये आप देख सकते हो वर्क किया हुआ है बाजू के लिए। लहंगे पीस में हमेशा बाजू के लिए वर्क आपको बना हुआ मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से एकदम बिछा लेंगे। नीचे का पल्ला और ऊपर का पल्ला को एकदम फूल से फूल मिला के अच्छे तरीके से आप बिछाएंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, एक फूल और एक फूल को इस तरह से हमने एकदम बिल्कुल बैठा लिया है। तो इसी तरह से आप अच्छे तरीके से सबसे पहले मेन पल्ला को आप बिछा लेंगे। और मेन पल्ला को बिछाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे, जो हमने बाजू की कटिंग की है अस्तर को, तो इस तरह से आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो नीचे मुझे 1/2 इंची एक्स्ट्रा लेकर मुझे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल। हमने बाजू की कटिंग भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कर लिया है और इसी तरह से हमारा लहंगा ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप कभी भी लहंगा ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।